पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता अमरजीत भगत ने इस हमले को लेकर क्या कुछ कहा है। ये सरकार की विफलता है। आप जब कुछ बड़ी लड़ाई की ओर बढ़ रहे हैं और आप एहतियात नहीं बरतेंगे, सावधानी नहीं बरतेंगे, आपकी प्लानिंग नहीं रहेगी, तो केवल माननीय गृह मंत्री जी विजय शर्मा जी केवल समाचार पत्रों में और टीवी में इंटरव्यू देने से नहीं होगा। इसके पहले भी लड़ाई लड़ी गई थी, कांग्रेस ने भी खूब लड़ाई लड़ा, सबको सीमित कर दिया था, कुछ एरिया में रह गया था, लेकिन आपने जिस प्रकार से बर्रों के छाता में अगर हाथ डाल रहे हैं तो उसका सावधानी तो आपके पास रहना चाहिए। अगर कैजुअल्टी हो रही है तो सरकार जिम्मेदार है। तो देखिए, अमरजीत भगत जिन्होंने डिप्टी सीएम के लिए कई बड़ी बातें कही हैं, सरकार पर निशाना साधा है, इसके साथ ही विकास उपाध्याय ने क्या कुछ कहा है वो भी सुन लीजिए। तकरीबन 1 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से बस्तर में हत्याएं हो रही हैं, चाहे ग्रामीणों की हत्याएं, चाहे हमारे जवानों की शहादत हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई रणनीति नहीं, कोई योजना नहीं। उनके नेता आते हैं यहाँ बात करके चले जाते हैं कि 2025 तक नक्सलियों का सफाया हो जाएगा। अगर नक्सलियों का सफाया हो जाता या कोई ठोस प्लानिंग होती, कोई ठोस काम होता, तो जवानों की शहादत क्यों हो रही है। तो देखिए, आपने सुना कांग्रेस नेता विकास उपाध्याय को जिन्होंने सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ ही देखिए, लगातार इसे लेकर ट्वीट भी किए जा रहे हैं सोशल मीडिया एक्स पर। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का ये ट्वीट देख लीजिए। छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने ट्वीट किया है, लिखा है कि बीजापुर जिले के कुटरू में माओवाद नक्सलियों की कायराना करतूत में 8 जवान शहीद हुए हैं, तो वहीं एक ड्राइवर के शहीद होने की खबर है। हृदय विदारक इस घटना को छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम ने बताया है। इसके साथ ही विजय शर्मा ने आगे लिखा कि ईश्वर से शहीद जवानों की आत्मा की शांति की कामना करता हूं, और साथ ही डिप्टी सीएम ने लिखा है कि 8 जवान और एक ड्राइवर शहीद होने की हृदय विदारक घटना बेहद दुखद है। तो देखिए, हमारे साथ मृगेंद्र पांडे जी भी लगातार बने हुए हैं। मृगेंद्र जी, देखिए, हमने सुना कांग्रेस नेता को जो सरकार पर अब निशाना साधना भी शुरू कर चुके हैं। जी जरूर, देखिए हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर ज्ञानेंद्र तिवारी जी भी जुड़े हैं और इन सब चीज़ों का वो बताएंगे कि किस तरीके से हो रहा है। देखिए, पहली बात तो ये कि ये बहुत बड़ा नुकसान है मृगेंद्र जी, बहुत बड़ा नुकसान है। और दूसरा कि बहुत दिनों से, जैसा कि आप भी बता रहे थे, मेरे सहयोगी रवि भी बता रहे थे, कि बहुत दिनों से नक्सलियों पर बहुत बड़ा प्रहार डबल इंजन की सरकार कर रही थी। और आज ये जो नुकसान हुआ है, इस नुकसान को इसलिए नक्सलियों ने किया है कि ये लगातार जो एक परसेप्शन बन रहा था कि नक्सलवाद खात्मे की ओर है, खात्मे की ओर है, बहुत दिनों से घात लगाकर ये सब बैठे थे। और आप विस्तार न्यूज़ की स्क्रीन अगर आप देख रहे होंगे तो नीचे आप पट्टी देख रहे होंगे, ध्यान से देखिए कि उस पट्टी में नीचे, इसको लोअर कहा जाता है, उसमें एक एक जानकारी आपको हम दे रहे हैं कि कब ये हमला हुआ, कितने जवान थे, कैसे ब्लास्ट हुआ, कौन सी गाड़ी से ब्लास्ट हुआ। तो विस्तार न्यूज़ का मकसद ये है कि आपके पास हर वो जानकारी पहुंचे, क्योंकि बहुत दिनों बाद नक्सलियों ने ये कोशिश की कि किस तरह से, और ये कौन से जवान हैं मृगेंद्र जी, ये जवान वो हैं जो 5 जवान गए थे, जो 5 नक्सलियों को मारने वाले ये जवान थे। बीजापुर, दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर के ये जो संयुक्त फोर्स थे, ये सब लोग गए थे और ये वो बहादुर जवान हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि ये वो बहादुर जवान है जो 5 बड़े नक्सलियों को ढेर कर लौट रहे थे। 4 जिलों की संयुक्त टीम थी और इसमें बयान आ रहा है, और ये आपने बहुत अच्छी खबर ब्रेक की कि जो विपक्ष के लोग हैं वो भी ये कह रहे हैं कि इस तरह के हमले में हम साथ हैं। तो ये सरकार के साथ होने की बात कह रहे हैं। तो केवल ये नक्सलियों का हमला नहीं है, बल्कि ये नक्सलियों की बहुत बड़ी बौखलाहट है। और बौखलाहट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि 2024 वो साल रहा मृगेंद्र जी जब इतनी बड़ी संख्या में नक्सली मारे गए हैं, 200 से अधिक नक्सली मारे गए हैं। गृह मंत्री का 2-2, 3-3 दिन के लिए आना, देश के गृह मंत्री का 2-2, 3-3 दिन के यहाँ लिए रुकना, कई राज्यों के मुख्य सचिव और डीजीपी के साथ बैठक करना,
नक्सलियों के गढ़ में जाना, मुख्यमंत्री का रात रुकना, मतलब ये सारे जो प्रयास हो रहे हैं। अभी मेरे सहयोगी सूर्यांश गए थे, वो दिखा रहे थे कि जहां सड़कें नहीं थी वहां ट्रिमर बिक रहा है। और इसको आप इस लिहाज से समझिए कि छत्तीसगढ़ के अबू जमाड़ वाले इलाके में जहां पहुंचना मुश्किल होता था, जहां पगडंडी नहीं होती थी, वहां सड़क बन रही है, वहां बाजार लग रहे हैं, वहां बदलाव हो रहा है, वहां बिल्डिंगें बन रही हैं। और इसीलिए नक्सलियों को यह बहुत अच्छे से पता है अमेरिकन जी कि अगर अब अपनी ताकत नहीं दिखा पाए तो जो परसेप्शन एक बन रहा है और जो बहुत हद तक सच भी है कि बस्तर से नक्सलवाद का खात्मा होता दिखाई दे रहा है। और ऐसी स्थिति में चूंकि ये इतना बड़ा नुकसान करने के बाद, नक्सलियों का नुकसान करने के बाद हमारे ये वीर जवान लौट रहे थे, इन्हें पता था कि ये जवान इस रास्ते से लौटेंगे। 3-3, 4-4 गाड़ी, अब जैसा कि हम लोग कई बार डिस्कस करके ये बता चुके हैं कि जब जवान थक जाते हैं, पैदल जाना होता है, पहाड़ में चढ़ना होता है, मैगी का पैकेट खा के, बिस्किट नमकीन खाकर वो ऑपरेशन करते हैं, फिर वहाँ से जब लौटते हैं 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर चलने के बाद जैसे ही सड़क मार्ग तक वो पहुँचते हैं पहाड़ और पगडंडियों से चलकर, तब तक वो थक के चकनाचूर हो चुके होते हैं। और ऐसी स्थिति में बैकअप पार्टी के लिए उन्हें क्या भेजा जाता है? एक तो फोर्स भेजा जाता है जब इस तरह के हमले हो जाते हैं, और नहीं तो क्या किया जाता है कि गाड़ियों को भेजा जाता है कि जहां सड़क मार्ग जहां से शुरू होता है वहां से कम जवान पैदल आ जाएं। और इसी का फायदा उठाकर नक्सलियों ने बहुत बड़ा नुकसान किया है। और हमारे जिसमें 9 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें एक चालक है, और चालक भी मुझे लगता है कि उन लोगों को लेने के लिए वो गया था। और जिस तरह की बॉडी दिखाई दी है और जिस तरह के जो तस्वीर आई है, जिस तस्वीर को हम ब्लर करके ही दिखा सकते हैं, आप यकीन मानिए उन तस्वीरों के बारे में मैं थोड़ा आपको बता दूं कि जो गाड़ी है उस गाड़ी के परखच्चे पेड़ में लटक गए, पेड़ में बहुत ऊपर जाकर पेड़ पर लटक गए हैं। इसके अलावा जो जवानों की बॉडी है, उन तस्वीरों को हम टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते, लेकिन जो शव है जवानों का वो छत विछत हो गया है और वो देखने लायक नहीं है। सोचिए उस परिवार पर क्या बीत रही होगी जिनके लोग आज जंगल में लड़ाई लड़ रहे हैं और ये नक्सली जो लगातार खून की होली खेल रहे हैं, ये इस तरह का नुकसान पहुंचाए हैं। तो जो ब्लास्ट हुआ है, उस ब्लास्ट के बाद जवानों का शव हम टीवी स्क्रीन पर नहीं दिखा सकते और गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। सोचिए इंजन दूसरी तरफ है, स्टीयरिंग दूसरी तरफ है, लोहे के जो बहुत वजनी वाले पार्ट्स हैं, वजनी जो उसका एक कहते हैं ना वो जिससे एक दूसरे का टायर कनेक्ट होता है, वो सारा जो लोहे का बहुत वजनी पार्ट है, इंजन का पार्ट है, वो सारा बिखर गया है। गाड़ी का जो ऊपरी हिस्सा है, उसकी बॉडी का हिस्सा है, वो पेड़ पर लटक गया है। और जो जवानों के शव है, समझ सकते हैं जब इतने वजनी लोहे जब उनके परखच्चे उड़ गए हैं तो जवानों के शव शरीर के साथ क्या हुआ होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल मृगेन जी, अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब वाहन की हालत है तो जवानों के शरीर के साथ क्या होगा। आप बने रहिएगा, लौटेंगे आपके पास।